दुश्मन को जारियत का जवाब जरूर मिलेगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा कि दुश्मन को सलामती के खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। 5 जदीद तैयारों, ड्रोन, सरहदी पोस्टों की तबाही और फौजियों की हलाकत के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अब तक 25 इसराइल के हीरोप ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। लाहौर के करीब ड्रोन हमले में 4 अहलकार जख्मी। सिंध के इलाके मियानो में ड्रोन से एक शख्स शहीद और एक जख्मी। भारत की पोस्टों पर हमलों में 40 से 50 फौजी हलाक हुए। राफेल तैयारों के साथ भारतीय फौज का मोराल भी गिरा है। उनके पायलट भाग गए तो उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इन ड्रोन्स को हम अजायब घरों में रखेंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब आएगा। भारत ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भारतीय जारियत पर गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में यह भी वाज़ेह कर दिया कि भारत ने जो भी किया है वो नाकाबिले माफी है। पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान राब्ते की भी तस्दीक। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 भारतीय जहाज मार गिराए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के 3 पायलट भी मारे गए। जिन कंपनियों ने राफेल जहाज बनाए उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जहाज तबाह हुए। ये भारत के मुंह पर तमाचा था। लाहौर की फिजाई हुदूद कल सुबह 6 बजे तक बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नया नोटम जारी। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत। दोनों एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगा। कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक बंद। पाकिस्तान के लिए सिखों की हिमायत खत्म करने के लिए भारत की मजमूम साजिश बेनकाब। आदमपुर से लेकर मकबूजा श्रीनगर तक सिखों के मराकज पर पृथ्वी मिसाइलों से हमले। ज़राए के मुताबिक हमलों का मकसद पाकिस्तान और सिखों के दरमियान इख्तलाफात के बीज बोना है। मिसाइलों के मलबे को पाक फ़िज़ाइया के तबाहशुदा तैयारे साबित करने का नापाक मंसूबा तैयार। सऊदी अरब और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के उमूर और इक्तिसादी ताउन पर भी तबादला ख्याल। भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कौम मुत्तहिद। मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकल आए। शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। अटक में जिला काउंसिल से कमेटी चौक तक रैली निकाली गई। पतोकी में निकाली गई रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 6,482 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,03,526 की सतह पर बंद। पाक भारत कशीदगी की वजह से ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने पंजाब भर में जारी हड़ताल खत्म कर दी। सूबे भर के अस्पतालों में OPDs और इंडोर सर्विसेज बहाल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सरगोदा और शकरगढ़ में आंधी के साथ बादल बरस पड़े। मरी और गिरदोनवा में भी वक्फे वक्फे से बारिश। दीरबाला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। बाडा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से वादी कमरार जाने वाली सड़क बंद होने से तादाद सैयाह फंस गए।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने की पेशगोई। और PSL 10 में आज होने वाला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच मुलतवी। इवेंट के बाकी मैचेस कराची और UAE मुंतकिल किए जाने का इम्कान। तमाम टीमें मुल्तान के बजाय कराची जाने की ख्वाहिशमंद।